हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो घर के कामों के साथ-साथ ना अपने बच्चों के ऊपर भी पूरी तवज्जो दे सके, उनकी बेहतरीन परवरिश कर सके। लेकिन अक्सर घर की ज़िम्मेदारियों में ना हम इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं है, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को भी मैनेज कर सकती हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश भी कर सकती हैं। साथ ही यूट्यूब प्रमोशन के फ़ायदों के हवाले से कुछ बात करेंगे तो व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये सुबह 4 बजे का टाइम है, यहाँ चेक कीजिएगा। एक तो अज़ानों की आवाज़ आ रही थी और साथ-साथ बिजली भी चमक रही थी। अच्छा, सुबह का ये पुरसुकून टाइम ना मेरा सबसे फ़ेवरेट टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैं होती हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तो माइंड ना बहुत रिलैक्स हो जाता है मेरा इस टाइम उठ के। कोशिश किया करें कि फ़जर के टाइम ना 10-15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकाला करें, सिर्फ सुकून से बैठ के ना एक चाय का कप एंजॉय कर लिया करें या कुछ भी मत किया करें। ये टाइम ना आपके पूरा दिन को बड़ा आसान बना देता है, माइंड एकदम आपका रिलैक्स हो जाता है। अच्छा खैर, मैंने ये नया कुकर ख़रीदा था। पहले वाला जो मेरा कुकर है ना वो काफ़ी पुराना है, और ना मसला ये था कि वो काफ़ी छोटा है साइज़ में, तो अगर मैंने पाए वगैरह बनाने हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके छोटा होने की वजह से ही ना लास्ट टाइम मैंने पाए बनाए थे और वो बिल्कुल जल के कोयला हो गए थे, क्योंकि जो पानी है ना उसमें ज़्यादा नहीं डल सकता था। तो मैंने ये नया कुकर ख़रीदा, तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। और हम ख़वातीन जब किचन की कोई नई नई चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो फिर जब उसमें खाना बनाना होता है तो यकीन करें इतनी खुशी हो रही होती है ना, मतलब हम औरतों की यही खुशी होती है ना शादी होने के बाद, कि नए नए बर्तन हो, किचन का अच्छा अच्छा सामान हो, घर वेल मेंटेन्ड हो, ऑर्गेनाइज हो। तो आज मैं बड़ी खुश हो रही थी कि नए कुकर में सालन बनाऊंगी। अच्छा, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर आप अपने दिन का बहुत सारा टाइम सेव करना चाहती हैं ना, आधा 1 घंटा तो बड़ी आसानी से सेव कर लेंगी आप, अगर आप सुबह उठ के नाश्ते से पहले ना जो खाने की इनिशियल तैयारी होती है वो कर लेती हैं। मतलब आप गोश्त गला के रख लें, सब्जियों को कट कर लें, मसाला वगैरह भून लें, इस तरह आपका बहुत सारा जो टाइम है ना सेफ हो जाता है। तो आज मैंने बनाना था आलू गोश्त, और ना जो बीफ है वो मुझे हमेशा आलू का शोरबे वाले सालन के साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मोस्टली मेरी यही रूटीन होती है कि मैं नाश्ते से पहले ना दोपहर के खाने की हाफ़ जो प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ। और अगर आपके 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, तो सुबह की जो रूटीन है थोड़ी-सी हेक्टिक हो गई होगी। आपने जल्दी भी उठना होगा, बच्चों को रेडी करना है, यूनिफ़ॉर्म रेडी करनी है। और हाँ, ये जो यूनिफ़ॉर्म रेडी करने वाला काम है, आयरन करने वाला काम है, कोशिश किया करें कि या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लें, मतलब नमाज़ के फ़ौरन बाद, या शाम को 1 दिन पहले ना यूनिफ़ॉर्म वगैरह आयरन करके बच्चों के बैग रेडी करके सोया करें। और हाँ, ये भी डिसाइड कर लिया करें कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना है। अच्छा, मैं बड़े दिन से सोच रही हूँ कि लंच बॉक्स की रेसिपीज़ भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह अब करूँगी अपकमिंग व्लॉग्स में। अच्छा, अगर आपसे सुबह ये वाले सारे काम मैनेज नहीं होते ना, मतलब आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के साथ आपने खाने की भी तैयारी करनी है, तो आप ये जो सारे काम है ना, रात को भी करके रख सकती हैं। अगर आपने मसाला रेडी नहीं करना, तो एटलीस्ट आप जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनको कट करके किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दें। सुबह जब आप उठेंगी ना, तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेफ़ हो जाएगा। यकीन करें, सुबह की भाग-दौड़ में अगर आप 10 से 15 मिनट भी सेव कर लेती हैं ना, तो एक तो आपको खुद बड़ा मेंटली रिलैक्स फ़ील होता है, और बाकी जो घर के काम है ना, बड़ी जल्दी-जल्दी मैनेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यकीन करें, सिर्फ सुबह की इस आदत की वजह से ना, कि मैं हांडी बहुत जल्दी बना लेती हूँ, मेरा दिन बड़ा स्मूथली और स्ट्रेस फ्री होके गुजरता है। क्योंकि हम सबके सरों पे जो सबसे बड़ी तलवार लटक रही होती है ना, जो सबसे बड़ी टेंशन होती है, वो यही होती है कि जो दोपहर के खाने में क्या बनाना है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या अलग रहती हैं, ये जो खाना बनाना है ना, इसकी टेंशन को सुबह-सुबह निपटा दिया करें। यकीन करें, पूरा दिन बहुत सुकून से गुजार सकेंगी। अच्छा, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, उसका मेन मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह ना आप अपने दिन भर में 1-2 घंटे जो है वो बचा सकती हैं। सिर्फ छोटे-छोटे काम जो है ना, उनको वक्त से पहले करके, टाइमली करके, और इस तरह ना आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और तरबियत कर सकेंगी। क्योंकि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं ना, वो ये मसले फ़ेस कर रही होती हैं, स्पेशली जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, कि घर का इतना ज़्यादा बर्डन होता है, इतने सारे काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि यार बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करें। यकीन करें, अगर आप हांडी पहले बना के रख लेंगी ना, तो वो जो आपका 10 से 11 बजे का टाइम पीरियड होता है सुबह का, उस टाइम आप फ्री होंगी। और अगर आपके बच्चे 2, 3, 4 साल के हैं ना, कोशिश करें उस टाइम पीरियड में आप बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ खेलें। यकीन करें, हर बच्चे को हर एज में ना माँ के प्यार की और उसके टाइम की ज़रूरत होती है। और आजकल क्या सीन होता है कि हम माएँ घर के काम किए जा रही होती हैं, बच्चों को हमने या तो कार्टून टीवी के ऊपर लगा के दिए होते हैं, मोबाइल फ़ोन पर लगा के दिए होते हैं। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मुझे पता है ना, जो मैंने अब तक सीख ली है, आमना माशाल्लाह 4 साल की होने वाली है, और मुझे ना अब तक समझ में आ गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद क्यों करने लग जाते हैं, चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। तभी मैंने सोचा कि मैं आज का व्लॉग बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि हर चीज़ को ना आपने बैलेंस तरीके से किस तरह से लेकर चलना है।
अच्छा, मैं यहाँ आपको थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि मैं सालन रेडी करी थी, तो मैंने चेक किया जो मेरा पिसा हुआ धनिया था ना, वो ख़त्म हुआ हुआ था और मैं हमेशा ना खुद जो साबुत धनिया होता है, उसको घर पे पीसने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जो धनिया हम घर पे पीसते हैं ना, उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही होती है। कभी घर पे ना खुद धनिया पीस के हांडी में डाल के ट्राई कीजिएगा, आपको उसका जो प्रॉपर फ्लेवर है ना, वो हांडी के अंदर फ़ील होगा। अच्छा, और एक बहुत ज़रूरी बात मेरी उन तमाम बहनों के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग होंगे, कोशिश करें कि अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, मतलब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं कि अपने बच्चों को आप खुद पढ़ा सकती हैं, तो बजाय इसके कि आप उन्हें ट्यूशन्स भेजें, आप घर पर उनको खुद पढ़ाएं। और अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं होता ना, तो जो मेरा टाइम टेबल है उस तरह से अपनी रूटीन सेट करें कि बच्चों के घर आने से पहले हर काम से आप फ्री हो चुकी हों। एटलीस्ट आप दिन में एक आधा घंटा या तकरीबन 1-2 घंटे तो बच्चों को खुद पढ़ाने के लिए निकाल ही सकती हैं ना, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। और आप जितनी मर्ज़ी ट्यूशन फ़ीस भर लें, हज़ारों रुपए किसी को भी दे दें, जो आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाएँगी, उसको सिखाएँगी, उसके ऊपर तवज्जो देंगी ना, वो दुनिया का कोई उस्ताद नहीं दे सकता। मैं यहाँ हरगिज़ ये नहीं कह रही कि ट्यूशन ना भेजें, आजकल इतने ज़्यादा टफ़ सिलेबस होते हैं कि हाँ, सारी माएँ नहीं पढ़ा सकती। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ा सकती हैं ना, तो कोशिश करें कि आप बाहर जो है वो पैसे वेस्ट मत करें। उन्हीं पैसों को आप सेव कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कोई और ज़रूरत की चीज़ खरीद सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को खुद पढ़ाएँ। अब इंशाल्लाह आमना को मैंने जो अब नया सेशन स्टार्ट होना है, उसमें स्कूल भेजना है और अब मैं बड़ी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं उसके ऊपर ना खुद तवज्जो दूँ। वो वैसे मेरे हाथ आ जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आती है। ज़हन भी उसका अच्छा है, लेकिन वही बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और थोड़े से हाइपर एक्टिव आजकल के जो बच्चे हैं, माशाल्लाह कंप्यूटर का ज़माना है और मोबाइल फ़ोन का ज़माना है और बच्चों को पकड़ना और सँभालना बहुत मुश्किल है, आई एग्री। लेकिन हाँ, माँओं को कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को खुद पढ़ाएँ, खुद उनके ऊपर तवज्जो दें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे मैं यहाँ पर ना खाने की जो इनिशियल सारी तैयारी थी वो कर चुकी थी, गोश्त गला के मैंने रख लिया था। यहाँ पर मैं नाश्ता रेडी करने लगी थी और जब मैं घर के काम भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं बीच-बीच में कोशिश कर रही होती हूँ कि आमना से मुसलसल कम्युनिकेट करूँ। कभी मैं उसको कोई दुआ सिखा रही होती हूँ, माशाल्लाह मैंने उसको घर से बाहर निकलने की जो दुआ है वो याद करवा दी है। पहले 2 कलमे उसको आ गए हैं, रात को सोने की दुआ उसको आती है, खाना खाने की दुआ आती है। तो मैं यूट्यूब चैनल रन करती हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी बेटी को इग्नोर किया हुआ है। तो अगर ये मैं कर सकती हूँ ना यूट्यूब चलाने के साथ, तो आप भी कर सकती हैं, बस थोड़ी-सी कोशिश की और थोड़ा-सा ना अपना टाइम टेबल मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, वैसे ही अब तो स्कूल जो है बच्चों के खुल गए हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप बड़े आसानी से हर चीज़ मैनेज कर सकती हैं, बजाय इसके कि बच्चों को स्कूल भेज के और हस्बैंड को ऑफिस भेज के आप वापस से सो जाएँ। वापस सोने वाला काम नहीं करना। वो कहते हैं ना, जब इंसान दोबारा से सो जाता है, सारी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि दोबारा से आप उठेंगी फिर 10-11 बजे, फिर आपने नाश्ता भी करना होगा, खाने की भी प्रिपरेशन करनी होगी और 12 से 1 बजे बच्चे घर आ जाते हैं, तो फिर हर चीज़ जो है ना कभी भी आपके टाइमली मैनेज नहीं हो सकेगी। कोशिश करें कि बच्चों के घर आने से पहले-पहले ना आप सारा जो काम है वो कर चुकी हों। और ये जो सब कुछ मैं आपको बता रही होती हूँ ना, मैं ये सिर्फ़ बता नहीं रही होती, मैंने वाक़ई इन सारी चीज़ों पर अमल करके देखा है। जैसे अब मैं यूट्यूब चैनल रन करती हूँ, तो एक ये फुल टाइम जॉब है, लेकिन हाँ, मेरी इसके साथ पूरी कोशिश होती है कि मैंने आमना को इग्नोर नहीं करना है। और आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, आप ही जब आप काम कर रही होती हैं, तो आमना क्या कर रही होती है? मैंने पहले भी शेयर किया है कि वो सुबह कुछ टाइम के लिए अपनी दादों के पास चली जाती है। उसके लिए मैंने बहुत सारे ना वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स ला के रखे हुए हैं, उनके साथ वो खेल रही होती है। हाँ, नो डाउट बीच में वो थोड़ा बहुत मोबाइल भी देखती है, टीवी भी देखती है और वो आजकल 90% जो बच्चे हैं ना, वो देखते हैं। कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन सब देखते हैं। तो इस तरह ना हर चीज़ मैनेज हो जाती है और बीच-बीच में जब मैं ब्रेक्स लेने के लिए बैठ रही होती हूँ ना, तो मैं उसके साथ बातें-शातें कर रही होती हूँ और मुझे देख-देख के माशाल्लाह उसको भी ना काम करने का, सफाइयाँ करने का बड़ा शौक हो गया है। अच्छा ख़ैर, आज ना अपनी एक बहुत प्यारी मेरी सिस्टर हैं, उनके चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनके चैनल का नाम है सिंपली आयशा। आप सब ने जाना है, उनके व्लॉग्स को देखना है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना नहीं भूलना कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब मैं किसी का लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ ना और आप वहाँ जाके उनके चैनल पर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि हम सारिना शुएब की रिकमेंडेशन पे आए हैं। मेरा जो 1-2 किलो खून है ना, वो आपके कमेंट्स देख के बढ़ जाता है कि चलो हाँ, मैंने आपको मान से कहा था और आपने मेरा मान रखा भी है। और मुझे एक सवाल बहुत आ रहा होता है आप ही कि हम इतने सारे लोगों के व्लॉग्स को, वीडियोज़ को किस तरह से देखें या फिर प्रमोशन का क्या फ़ायदा होता है। तो आपके जो सारे डाउट्स हैं ना, आज के व्लॉग में ये भी मैं क्लियर करने वाली हूँ। अच्छा, अगर हस्बैंड के जाने के टाइम आमना सो रही होती है ना, तो मैं उसका और अपना नाश्ता फिर बाद में एक साथ बनाती हूँ और मुझे ना उसके साथ फिर इस तरह बातें करने का और भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो इस तरह ना छोटी-छोटी बातों पे अमल करके खुद से अपनी रूटीन को इस तरह से सेट करें कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने जो किचन था ना, उसको समेट वगैरह लिया था और अब मैं घर के जो बाकी सारे काम है ना, वो करूँगी और साथ-साथ आपके साथ बातें करूँगी। और जो आप लोग पूछ रहे होते हैं जी, प्रमोशन करवाने का क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, एक प्रमोशन वो होती है जिसमें आप वो डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन करते हैं, सब फॉर
फॉर सब वाले और लिंक्स शेयर करती हैं, वो बिल्कुल गलत है। और उस तरह ना आपके जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं, तो आपने वो बिल्कुल नहीं करवानी। बाकी ये जो शाउट आउट होता है ना, जो मैं अपनी वीडियोज़ अपने व्लॉग्स में दे रही होती हूँ, मैं यहाँ अपनी कोई प्रमोशन नहीं करी, मैं आपको सीधी साफ बात बता रही हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो एक्टिव है, और जो मेरी ऑडियंस है उनको डेली रूटीन के व्लॉग्स देखना पसंद है, कुकिंग वीडियोज़ देखना पसंद है, होम मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। तो जब मैं आपके चैनल का लिंक अपने चैनल में लगाती हूँ ना, तो जो मेरी सारी इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो जाती है आपके वीडियोज़ को, आपके व्लॉग्स को देखती है, और इस तरह ना आपके चैनल को एक बूस्ट मिलता है। जब 30,000 मेरी माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं, 30,000 में से अगर 100 लोग भी जाके आपके व्लॉग्स को, आपकी वीडियोज़ को पूरा वॉच करते हैं ना, तो यूट्यूब इसको एक अच्छा साइन समझता है। और जो आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा होता, अभी इनिशियल स्टेज में होता है ना, तो यूट्यूब जो है आपके व्लॉग्स को, आपकी वीडियोज़ को पुश करना, आगे लोगों तक भेजना स्टार्ट कर देता है। तो बजाय इसके कि आप वो सब फॉर सब करेंगे, जी मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर देती हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कोई चैनल आपका ग्रो कभी भी नहीं करेगा। और आपने ये वाले जो शॉर्टकट्स हैं ना, इनको अपनाना हरगिज़ नहीं है। हाँ, प्रमोशन से फ़ायदा ये हो जाता है कि जिस तरह आप, मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड है ना कि डेली रूटीन उनको देखना पसंद है, तो अगर आपका भी डेली लाइफस्टाइल का चैनल है, होम मैनेजमेंट का चैनल है, डेली रूटीन आप शेयर करती हैं, तो जब मेरी एक्टिव ऑडियंस, मेरी ऑर्गेनिक ऑडियंस आपके चैनल पर जाएगी, और अगर 100 लोग भी आपके व्लॉग्स को देख लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो आपका जो चैनल है ऑटोमेटिकली यूट्यूब आगे भेजना स्टार्ट कर देगा और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक बात थी जो बड़े लोग पूछ रहे होते थे कि जी प्रमोशन का क्या फ़ायदा होता है। मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में ना ये बात भी मैं क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पर एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगर कपड़े धुल गए हैं ना, तो साथ के साथ मैं उनको समेट दूँ, वरना मैं कपड़े समेटने के मामले में ना बहुत कामचोर हूँ। आपके साथ भी ऐसे होता होगा कि घर का कोई एक काम होता है जो हम ख़वातीन को बहुत मुश्किल लग रहा होता है। किसी को सफाई मुश्किल लगती है, किसी को कपड़े समेटना, किसी को कपड़े धोना। तो मुझे कपड़े धोना और कपड़े समेटना दोनों ही ना बहुत मुश्किल काम लग रहे होते हैं। लेकिन वही बात है, अब जो चीज़ मुश्किल लगती है उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मुश्किल है, जो काम मुझे पसंद नहीं है ना, उसको मैं साथ के साथ समेट लूँ, वरना जो मेरी अलमारियाँ हैं ना, उनका 1 हफ्ते बाद ही बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मेरे माइंड में आई, सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें अक्सर ये भी कह रही होती हैं, आप ही बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, हम चीखते हैं, मारते हैं, और उन पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तो पहली बात कि बच्चे हैं ना प्यार की ज़बान समझते हैं, मार की नहीं। नो डाउट मुझे भी कभी-कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और कभी-कभी एक आधा थप्पड़ मैं आमना को लगा भी देती हूँ। नेचुरल सी बात है यार, हम आए घर के काम कर कर के बहुत थक जाती हैं, और फिर एंड में गुस्सा बच्चों पे निकल रहा होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ कि जितना मर्ज़ी आप चीख चिल्ला लें, बच्चों को डाँट डपट लें, मार पीट लें, जब तक आप उन्हें प्यार से नहीं समझाएँगी ना, आप उन्हें कभी भी जो है वो एक अच्छा इंसान भी नहीं बना सकती, और ना ही बच्चे कभी आपकी बात मानेंगे। हम माँओं के लिए ना सॉफ्ट टारगेट होते हैं बच्चे। सीधे से आपको बात बताती हूँ कि हर चीज़ का गुस्सा ना हम माएँ जाके बच्चों पे निकाल देती हैं। हस्बैंड से लड़ाई हुई है, हस्बैंड को तो आगे से कुछ नहीं कह सकते, सास ने कुछ कह दिया है, अब सास बड़ी हैं, उनको भी कुछ नहीं कह सकते। तो वो जो हमारा गुस्सा अंदर दबा हुआ होता है ना, वो हम जाते हैं अपने बच्चों पे चीख चिल्ला के, उनको मार पीट के निकालने की जो है वो कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। आपने भी और मैंने साथ अपनी भी इस्लाह करनी है कि जब हम घर के कामों से बहुत थक जाते हैं ना, तो बजाय इसके कि इस चीज़ का गुस्सा अपने बच्चों पे निकालें, थोड़ी देर बैठ जाया करें, रिलैक्स हो जाया करें, चाय पी लिया करें, पानी का एक ग्लास पी लिया करें, और कोशिश किया करें कि जो अपना मुंह है उसको बंद रखें, और जो अपने हाथ है ना उन्हें कंट्रोल में रखें। यकीन करें, मार पीट से बच्चे कभी भी जो है ना वो नहीं सुधरेंगे, और वो बल्कि ना बागी हो जाएंगे, और उनका जो दिल है आपसे ख़राब होगा, और वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मेरी वो सारी बहनें जिनके बच्चे टीन एज में भी पहुँच गए हैं ना, कोशिश किया करें कि बच्चों का दोस्त बना जाए। मुझे अभी भी पता है कि जो मेरी मम्मा है ना, उनके साथ मैं हमेशा से, मतलब बचपन से अपनी हर बात शेयर करती हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यही रीज़न है ना कि उन्होंने मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह रखा है। बच्चों के अंदर माँ बाप का डर होना चाहिए, लेकिन हाँ, उन्हें इतनी भी श्योरिटी होनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर करेंगे ना, तो वो बजाय इसके कि हमें डांटने के, मारने के, उस मसले का हल निकालेंगे और हमें दोस्त बन के समझाएंगे। तो बच्चों के ना आजकल के दौर में दोस्त बनने की ज़रूरत होती है। और हाँ, दोबारा बता दूँ कि मैं अभी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मदर नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मुझे पता है ना, आज के व्लॉग में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जो मेरी मम्मा की एज की भी हैं, मुझे देखती हैं, मुझसे बड़ी हैं, और 3 से 4 उनके बच्चे हैं, जवान बच्चों की वो माएँ हैं, तो वो मेरी इस्लाह कर सकती हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है, तो वो मेरी लाज़मी इस्लाह करें, और आपकी जो राय होगी ना, वो मेरी सर आँखों पे होगी। ख़ैर, आप लोगों से बात करते-करते मेरे जो घर के सारे काम थे ना, वो हो गए थे।
और जो मेरे घर के काम है ना वो जल्दी-जल्दी इसलिए भी निपट जाते हैं क्योंकि जो दोपहर के हांडी की तैयारी होती है ना वो मैंने पहले ही 70% की होती है। बाकी फिर मैं साथ-साथ चलते-फिरते ना कभी मैं शोरबा लगा देती हूँ, कभी मैं साथ-साथ चावल बना लेती हूँ। इस तरह करके सब चीज़ें बड़ी आसानी से 10-11 बजे तक मैनेज हो जाती हैं और मेरे पास फिर पूरा दिन होता है जिसमें मैं अपने जो घर के बाकी सारे काम हैं वो कर लेती हूँ और यूट्यूब से रिलेटेड काम है वो कर लेती हूँ, आमना के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। अच्छा ख़ैर मैंने ना ये चीज़ जब से रिसेंटली ये फ़िनाइल ख़रीदा था, सोचा आपको इसके बारे में बताती हूँ। पहले ना मैं वो लोकल मार्केट से जो मिलता है मतलब परचून की दुकानों से मिल जाता है वो वाला फ़िनाइल ख़रीदती थी। लेकिन यार ये थोड़ा-सा महँगा है, मतलब वो वाला मिलता था 180 का, ये मिला है 250 तक का मुझे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, ये परफ्यूम जो फ़िनाइल है ये पोंछा लगाते टाइम लाज़मी यूज़ किया करें और कोशिश करें कि बजाय इसके कि आप इसे पानी में डाइल्यूट करें, इसे डायरेक्ट ना फ़र्श पे ऐसे ही डाल के फिर पोंछा लगाया करें। इतनी अच्छी आपके फर्श से, आपके रूम से खुशबू आएगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने सोचा कि मुझे इतनी अच्छी लगी है इसकी फ्रेग्रेंस तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ और मुझे होता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग गई है ना, जो मैंने अपने घर के लिए ख़रीदी है, वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ, आप सब मेरी बहनें बन चुकी हैं, आपके साथ मैं लाज़मी शेयर करूँ। और हाँ, अगर व्लॉग देखते-देखते यहाँ तक आ गए हैं, पहली दफ़ा मेरे व्लॉग को वॉच कर रहे हैं ना, तो हाँ भई चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें। बहुत सारी मेरी ऐसी ऑडियंस है जो कमेंट भी नहीं करती है और बस चुप-चुप करके व्लॉग्स देख लेती है। 1 मिनट लगता है यार कमेंट करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। और मैंने जिन बहन का सिंपली आयशा का लिंक आपके साथ शेयर किया है ना, उनके चैनल को आपने ज़रूर जाके वॉच करना है। वो दुबई में रहती हैं और बड़े अच्छे और मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो है ना, वो बनाती हैं। आप घर बैठे दुबई की सैर भी कर लेंगे, उनके शॉपिंग हॉल्स भी देख लेंगे और जिस तरह मेरे व्लॉग्स देख के आपको मज़ा आता है ना, उनके व्लॉग्स देख के भी मज़ा आएगा। तो बस अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस टाइम टेबल को फ़ॉलो करने की लाज़मी कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।